हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। इस लॉकडाउन और कोरोना वाले पीरियड्स में ठीक है, मैं जो है आपकी तैयारी को लगातार ठीक इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है ठीक, जिसमें मैं लगातार एक वीडियोज़ के छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से एक टॉपिक को अपडेट करता हूँ, साथ ही करंट के मुद्दों को भी। जहाँ पिछली बार करंट के मुद्दे में मैंने आपको इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में बताया था। देखिए, आज जो जब वीडियो बना रहा हूँ तब वहाँ इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम हो चुका है ठीक। दुनिया भर से आलोचनाएं हुई ठीक है, अलग अलग दबाव बनाया गया अमेरिका ने इजराइल पर, या जो बाइडन को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि वो कभी इजराइल पर रोक नहीं लगाते, लेकिन ऐसी मानवाधिकार मुद्दे कुछ बढ़ गए जिससे कि उनका भी प्रेशर बढ़ा। और आज जो है बेंजामिन नेतान्याहू ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है संघर्ष विराम की क्या कर दी, घोषणा कर दी। आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं वो एक तूफान है जो कि वर्तमान में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित देश गुजरात के तटीय क्षेत्रों को बहुत प्रभावित कर रहा है। हजारों करोड़ को नुकसान हो चुका है ठीक है, 55 से ज्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है इस तूफान के कारण। और इस तूफान का असर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भयंकर वर्षा के रूप में भी देखा गया। ठीक, गोरखपुर से लगाए ठीक है लखनऊ, बनारस, दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों तक ठीक, इन क्षेत्रों में भयंकर बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही, किसके प्रभाव के कारण, इस तूफान के प्रभाव के कारण, जिसका नाम जो है TAU की तौकते, लेकिन हिंदी में इसे ताउते तूफान बोलते हैं या ताउते तूफान। ये एक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि प्री मानसून में आता है। देखिए, चक्रवात जो है या तो प्री मानसून में आएगा या पोस्ट मानसून में, यानी मानसून के पहले अप्रैल से जून में या सितंबर से नवंबर तक के महीनों में आते हैं ठीक है। अब जानते हैं चक्रवात ये उत्पन्न कैसे होते हैं और किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। तो चक्रवात क्या है? चक्रवात जो है समुद्री सतह पर उत्पन्न एक अत्यंत निम्न वायु दाब केंद्र है ठीक, अत्यंत निम्न वायु दाब केंद्र है ठीक, जो किसी कारण वह समुद्र के सतह का औसत तापमान जब 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, समुद्र के सतह का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, साथ ही कोरियोलिस बल का मान बढ़ता रहे, कोरियोलिस बल का मान 0 ना होना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में ठीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने की परिस्थितियां बन जाती हैं, जिसमें 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं बहने लगती हैं। ये हवाएं, अब निम्न दाब उत्पन्न हुआ तो बाहर उच्च दाब है, अंदर निम्न दाब, और आपको पता है हवाएं हमेशा उच्च से निम्न की ओर भागती हैं। अब देखिए, केंद्र में जो है ठीक है निम्न वायु दाब 910 MB, मैंने एक मानक लिखा है 910 मिलीबार ठीक है। अब ये इस प्रकार क्यों बनाया है? क्योंकि जब हवाएं अंदर आती हैं ना तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आती हैं, ऐसे ऐसे आती हैं, बिल्कुल भी नहीं, एक वो घूमते हुए आती हैं ठीक है, यूं स्पाइरल रूप में आती हैं। इसीलिए ये गोला जो है मैंने ठीक है इस घूमते हुए बनाया हुआ है, क्योंकि हवाएं देख रहे हैं आप ठीक है घूम घूम कर आ रही है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती रहती है, उसका प्रभाव दिखता है ठीक। अब जो है ये जो मिलाने वाली रेखाएं हैं इनको समदाब रेखा, मतलब कि अगर 910 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 920 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये पूरे चारों तरफ कितनी कौन सा प्रेशर बना हुआ है, 910, 920, 930, 940। जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं दाब बढ़ता जा रहा है और हवाएं उच्च से निम्न, तो बाहर की हवाएं तेजी से सतह कर ठीक है यहाँ पहुंची अंदर, और अंदर ऐसा नहीं एकदम अंदर नहीं पहुंच गई, यहाँ पर ये चक्रवात की आंख है, ये चक्रवात की आंख है, इसने अपनी दीवार बनाया, ये दीवार पर जो है ये बाहरी हवाएं टकरा रही, जब टकराएंगी तो अपने साथ पानी भी उठाएंगी, ये पानी उठता है ठीक है, साथ ही साथ जो है जल वाष्पित होकर इनकी पावर ऊपर उठती है, तो यही जो है मेघों का निर्माण, कपासी मेघ बनते हैं और उन मेघों से जो है क्या होने लगती है, वर्षा ठीक है। तो चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होगी, चक्रवात के जस्ट ऊपर एकदम शांत हो गए, यहाँ बीच में अगर आप है ना तो बचे रहेंगे, लेकिन ज्यादा देर तो नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है कि चक्रवात स्थिर रहेगा, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो अभी आप चक्रवात की आंख में थे तो थोड़ी देर बाद चक्रवात के क्षेत्र में आएंगे तो आप किधर फेंक दिए जाएंगे, ऊपर की तरफ। ये ऐसे बढ़ता जाता है, जब तटों पर जाता है, समुद्र में कोई बात नहीं, उठता रहता है, आए दिन ऐसी घटना, लेकिन जब तटों से टकराते हैं समस्या तब खड़ी होती है ठीक है। समस्या तब है जब ये चक्रवात किससे टकराते हैं, तटों से टकराते रहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह रहे हैं, जो कि कब आ रही हैं ठीक है। एक तो प्री मानसून अप्रैल से जून वाला, और दूसरा पोस्ट मानसून सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर के लास्ट सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक ठीक, इस चरणों में ये चक्रवात आते रहते हैं।
ठीक है। चक्रवात की कंडीशन आने की क्या, सागर के सतह का तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोरियोलिस बल का मान 0 नहीं, यानी कि विषुवत रेखा पर निम्न के बराबर चक्रवात आते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, 0। एक कोरियोलिस बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल जो है क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। ठीक है, ठीक। ध्रुवों की ओर जाने पर इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई, चक्रवात की हो गई। ये चक्रवात की दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये चक्रवात अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं हरिकेन कहते हैं, कहीं टाइफून कहते हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब आते हैं जो वर्तमान मुद्दा है हमारा, वो जिससे जुड़ा हुआ है, ताउते की बात करते हैं। किसकी बात करें हम, ताउते की बात करते हैं। ठीक है, भारत में देखिए, ठीक है, भारत तीन तरफ से समुद्र से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। एक तो इस तरफ क्या है, अरब सागर है, एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, नीचे क्या है, हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक, क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है, अरब सागर। औसतन सामान्यतः ज्यादा चक्रवात इस यानी कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं, पूर्वी तटों पर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी अपेक्षाकृत अरब सागर के ज्यादा गर्म होती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि अरब सागर में प्री मानसून में आए दिन एक ऐसे चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से चक्रवात उठा, चक्रवात पूरब से पश्चिम चला। ठीक है, तो इन तटों से पूर्वी तट है, इससे टकराकर और इन क्षेत्रों में बारिश कराता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। ठीक है, उड़ीसा से लगाए तमिलनाडु के कोरोमंडल तक। ठीक है, कोरोमंडल, रायलसीमा और उड़ीसा उत्तरी सरकार तटों तक। इधर जो है, ठीक है, अरब सागर अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, इसलिए इधर कम आता है। और इधर आता भी था तो इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर कोई प्रभाव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पूरब से पश्चिम जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि इन क्षेत्रों से उठकर इन क्षेत्रों की तरफ जो है एक भयंकर क्या आए हैं, तूफान आए। पिछले 4 वर्ष की बात करें तो 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में आया। ठीक है, आप नाम अगर जानना चाहें तो नाम भी जान सकते हैं। 18 में आया था मेकानू। ठीक है, 2000 अरब सागर की बात हो रही है, 2018 में क्या आया था, मेकानू, जो ओमान में आया था। कहां आया था, ओमान में आया था। ठीक है, 2019 में वायु आया था। ठीक, 2019 में वायु आया था। 2020 वायु जो है गुजरात तट से टकराया था। ठीक है, 2020 में जो है निसर्ग आया था। क्या आया था, निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र तट से टकराया था, महाराष्ट्र के तटों से टकराया था। और इस बार जो आया है जिसका नाम क्या है, तौकते। ठीक है, या ताउते या तौकते कहा जाए, अरब सागर में आया और मंगलवार की सुबह भावनगर, गुजरात में पड़ता है, भावनगर के तटों पे टकराने के बाद गुजरात के तटीय हिस्सों में भयंकर क्षति पहुंचा। इसीलिए इसे अत्यधिक गंभीर श्रेणी में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अत्यधिक गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ठीक, लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूं तो अत्यधिक से, ठीक है, अधिक गंभीर, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और इसका प्रभाव दिखा कहां तक, इन क्षेत्रों का, इस तूफान का प्रभाव कहां तक दिखा, इन क्षेत्रों तक, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में भयंकर बारिश के रूप में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भयंकर बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही। किसके कारण, इस ताउते तूफान। देखिए चक्रवात तो यहां तक नहीं जा सकता, लेकिन हवाएं तो जा सकती हैं, हवाएं जा सकती है। चक्रवात इन तटीय क्षेत्रों पे टकराकर खत्म हो जाएगा, लेकिन हवा कहां पहुंच सकती है, अंदरूनी भागों तक। और किसके रूप में जाएगी, जब जाएगी तो पानी, समुद्र से जा रही है तो पानी भी ले जाएगी, तो वर्षा के रूप में क्या वहां पर बारिश करवाती है। ठीक है, अब इसका नाम रखा गया ताउते या तौकते रखा गया। अब ये ताउते या तौकते नाम जो है म्यांमार ने दिया था। म्यांमार में एक छिपकली की प्रजाति है, ठीक है, उसी से इसका नाम क्या रखा, ठीक है, तौकते। अब जानते हैं कि किस प्रकार जो है नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो नामकरण किया, इन चक्रवातों के नामकरण की पद्धति को समझा जाता है। ठीक है, तो चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन अपने क्षेत्रीय केंद्रों की मदद से करता है। हिंद क्षेत्र में यह प्रक्रिया वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। कब, 2000 में शुरू हुई थी।
उस समय इसमें जो है 8 देश, कितने देश थे? 8 देश थे, जिसमें भारत था, मालदीव था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, ठीक है, म्यांमार था, ठीक है, आसपास के 8 देश थे। बाद में 2018 में 5 देश और जुड़ गए। तो वर्तमान में कुल कितने देश हिंद महासागर में आने वाले तूफानों का नामकरण करने के लिए कितने देशों की पैनल है? 13 देशों की। इन 13 देशों ने वर्ष 2020 में, कब? 2020 में कुल 169 नामों का सुझाव दिया। कुल कितने? 169। 13 देश, प्रत्येक देश कितने नाम दिया? 13 नाम दिया। तो कुल नाम कितने हो गए? 169। और उसी से जो है इन चक्रवातों का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। जो ये चक्रवात आया है इसका नामकरण जो है म्यांमार ने किया है, ठीक है, जो कि एक उसके यहाँ पाई जाने वाली एक छिपकली की प्रजाति है गैको छिपकली। कौन सी छिपकली है? गैको छिपकली के नाम के आधार पर, गैको छिपकली के नाम के आधार पर इसे क्या नाम दिया गया? तौकते या ताउते नाम दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे चक्रवात आता है और चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। भारत की यहाँ बात ये भी कर लें, भारत में औसतन प्रत्येक वर्ष जो है 5 चक्रवात आते हैं औसतन, जिसमें से 4 जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक, और एक जो है अरब सागर में। ठीक है, औसतन एक साल में 5 चक्रवात आते हैं, जिसमें 4 बंगाल की खाड़ी और एक कहां पर? ठीक है, अरब सागर में आते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक दूसरे दिन मेरे वीडियो पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और जिसमें से आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।